हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये राम मंगल भवन मंगल हरि भवन अमंगल हरि प्रभु सदा से रखे सदगुह निषाद जब पाए, पुनित लिए प्रिय बंधु बुलाए। मुझे सेवक के द्वारा ये संदेश मिला कि महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम लक्ष्मण और अपनी भार्या के सहित तथा सुमंत्र जी के सहित हमारे संवेदपुर में पधारे हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और ये भी कष्ट हुआ कि कल ही मैंने उनके राज तिलक के लिए सारे तीर्थों का जल भिजवाया था और आज संवेदपुर में आए हैं, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। अनुराग सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। आपके राज तिलक के लिए और ये मैं क्या देख रहा हूँ। हे सखा निखाद राज, हम दोनों भाई पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए बनाए हैं। आप बताइए, परिवार के सहित सब कुशल मंगल तो है? हाँ प्रभु, आपके दर्शन पाकर और आपके चरण हमारे संवेदपुर में पड़ते ही हम धन्य हो गए। आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए। ये सब जो मेरा राज्य है, मेरा धन है, मेरा वैभव है, ये सब आज से आपका है और आप हमारे यहाँ रहिए और हम परिवार के साथ आपकी सेवा करेंगे। नहीं सखा निखाद राज, हम दोनों भाई 14 वर्ष तक किसी नगर या ग्राम में नहीं रुक सकते हैं। ये हमारी पिताजी की आज्ञा है। हे प्रभु, यदि ऐसी आज्ञा है तो हमारे संवेदपुर के बाहर एक सिंसपा नाम का वृक्ष है और वहीं पर आपको विश्राम करने के लिए सुपास रहेगा। यही वो स्थान है, ये सिंसपा नाम का वृक्ष है और इसी के नीचे आप इसी कुशाओं पर आप विश्राम करेंगे। श्री राम जी महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और महाराज दशरथ जी का महल इंद्र के महल से भी सुंदर है, जहाँ पर तरह तरह के सुवासित व्यंजन रहते हैं और जहाँ पर मणियों के दीपक जलते हैं और सूती रेशमी वस्त्रों पर सोने वाले, गद्दे गलीचे पर सोने वाले आज कुशाओं पर लेटे हुए हैं। ये मुझे देखा नहीं जा रहा है। हे सखा महाराज, कोई किसी सुख या दुख का साथी नहीं, सभी अपने के कर्मों का फल भोगते हैं। जब रहा संसार सपना तो पूर्ण करना सब धोखा है। सपने का राजा रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की ये अवस्थाएं सब घोर मोह की बातें हैं।
इन रातों में जो होता है वो सपने की बातें हैं। भयो विषाद निषाद भारी राम शीर्ष शयन निहारी बोले लखन मधु मृदुबानी जौन विराग भगति रसतानी। हे सखा निखारराज, आप किसी सेवक के द्वारा वट वृक्ष का दूध मंगवा लीजिए। सुच सुजान पट क्षीर मगा अनुज सखी सिर जटा बनाए अनुज सखी सिर जटा बनाए प्रेमी सुमन को नयन जल छाए प्रेमी सुमन को नयन जल छाए हृदय बाहु अबे मदन दीना कहा करी गोरी बचन अपदीना माता कैकेयी ने इतने कठोर वरदान महाराज से मांगकर आज राघव राम, अनुज लक्ष्मण और पुत्र वधु सीता को वन के जाने के लिए विवश कर दिया। हे तात सुमंत जी, यदि मैं वापस जाऊंगा तो माता क्या सोचेगी कि मेरा बेटा भरत होता तो काश मेरी आज्ञा का पालन करता। इसीलिए मंत्री सुमंत जी, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को विसराओ तुम। हे तात सुमंत जी, आप जितनी जल्दी जा सकते हैं आप अयोध्या वापस जाइए। देखना में तेरे लेख किसी समझ न आते जन जन के प्रिय राम लखन सिया बलि को जाते हैं। और ये बेटी वैदेही, ये राजमहलों में निवास करने वाली वन में किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार 14 वर्ष अपना जीवन यापन करेगी। कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों को धोने से अलग नहीं होती। है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसनी मन सरोवर अन्यत्र नहीं जा सकती है। ये भी जानने को तैयार नहीं। अब एक खाली रथ लेकर मैं किस प्रकार जा जाऊंगा। लक्ष्मण, तुम्हें मेरे साथ वापस चलो, नहीं आपके पिताजी के प्राण चले जाएंगे। सुनिए धर्मवंत जी, जहाँ नहीं ले आए ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना काकी माता से कि घी के चिराग चलवा दो। हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक का राज चलवा दो। ये भी कहना, ये भी क्षमा करे। हम बेटे वो मातारी जो कृपा की उन्होंने हम पर, हम उनके सदा भारी। कछ लखन कहे कटबानी प्रभु गरजे बड़े अनुचित जानी। हे भैया लक्ष्मण, अपने से श्रेष्ठ जनों पर ऐसे कटुट वचनों का प्रयोग नहीं किया जाता। मंत्री सुमंत जी, इन छोटे से वचनों को दिल पर मत लेना। अवध में जाकर केवल इतना ही कह देना, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष पूर्ण कर पुनः उनके दर्शन पाएंगे। ये खाली रथ लेकर मैं किस प्रकार वापस अयोध्या जाऊं। राघव राम, राम श्री राम सुमंत्री पठाए और सर
हे केवट, आज इन विशेष यात्री आपकी नौका से सुरखरी के पार जाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। कि कौन हो तुम, कहाँ के, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के? आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के? कौन हो तुम, कहाँ के? आप लोग कौन है? अपना संपूर्ण परिचय दें। नाम हमारा राम, अवध हमारा ग्राम, नट दशरथ के पुत्र हैं, सुन केवट सुखदाम। हे केवट भैया, हमारा नाम राम, और ये हमारे भैया लक्ष्मण, और ये हमारी भैया सीता। अरे भाग्य मेरे जगे मुझको राघव मिले, घाट में जो पधारे मजा आ गया। भाग्य मेरे जगे मुझको राघव मिले, घाट में जो पधारे मजा आ गया। भाग्य भाग्य मेरे जगे मुझको राघव मिले, घाट में जो पधारे मजा आ गया। मैं आपको पार नहीं ले जा सकता। हमारे परिवार का पालन पोषण इस नैया के द्वारा होता है। अगर ये नैया स्त्री बन गई तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाओ, कि मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव भैया, काहे हमें बातन बातन में भरमा रहे हो? ई घाट को घाट काहे हमें पहुंचा रहे हो? नौका तुम्हारा पुरानी है, ये काहे हमें बता रहे हो? नैया ले आओ करो ना बहाना, नैया ले आओ करो ना बहाना, नैया ले नैया बचा लो ना लागे नजरिया, जरिया बचा लो ना लागे नजरिया, जाना रस हमको है मन को है जाना, नैया ले आओ करो ना बहाना, नैया ले आओ। जन्म जन्मांतर से मैं इसी प्रतीक्षा में था। हैरान हूँ मैं आपके इन चरणों को देखता। हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देखता। इनको कमल कहूँ तो, इनको कमल कहूँ तो, कमलों को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपके अति आनंद मति अनुराग, अति आनंद मति अनुराग।
सदा